नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। देखिए, दुनिया भर में कई सीरियल किलर्स की दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि उसमें पुरुष ज्यादातर ऐसी संगीन घटनाओं को, वारदातों को अंजाम देते हैं। लेकिन ये जो फैक्ट्स हैं वो पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि कई ऐसी महिलाएं भी हैं जो खतरनाक वारदातों को अंजाम देती हैं, कत्ल को अंजाम देती हैं। तो माफिया क्वीन के इस एपिसोड में इन्हीं कहानियों को काफ़ी टाइम से बताते आ रहे हैं। इसमें भी ऐसी कुछ कहानियां, कुछ ऐसे नाम लेकर आए हैं जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा चर्चित केस रहे हैं। ज़्यादातर मामलों में जो महिला अपराधी होती हैं उनका मकसद उसके लिहाज से, यानी कि अगर कोई पुरुष अपराध करता है तो उसके लिहाज से मकसद महिलाओं का अलग होता है किसी भी वारदात को अंजाम देने का। जो पुरुष होते हैं वो ज़्यादातर ऐसी रिपोर्ट्स में देखा गया है कि वो चोरी के मामले में हत्या कर देते हैं, या फिर लूट डकैती के मामले में, प्यार के मामलों में ऐसा कर देते हैं। लेकिन जो महिलाएं हैं उनका मकसद पुरुषों से अलग होता है, जिसमें कि वो बदले की भावना से लोगों की हत्या करती हैं, पतियों से परेशान होकर उनकी हत्याएं कर देती हैं। रेप के ऐसे मामले होते हैं जिसमें हत्याएं की जाती हैं। लालच होता है पैसों का, लाइफस्टाइल अच्छा चाहिए होता है, लव ट्रायंगल होता है। ये तमाम तरीके की चीज़ें देखी गई हैं जहां पर महिलाएं वारदात को अंजाम देती हैं। तो ऐसे ही कुछ केसेस हैं जिनके बारे में आज ब्रीफ में आपको बताएंगे। तो पहला केस है ग्राहम एंड कैथी वुड का। ये दोनों महिलाएं हैं जिन्होंने कत्ल का अंजाम दिया है। ये दोनों महिलाएं हैं, ये नर्स के तौर पर काम करती थी। इस दौरान उन्होंने यौन सुख पाने के लिए कुछ लोगों की हत्याएं कर दी थी। इनमें से कुछ महीने बाद ही उन्होंने मिशिगन में 5 मरीजों को मार डाला था। यानी कि ये नर्सेस थी जहां पर इनका जो ड्यूटी थी वो तो ये थी कि लोगों को जिंदगी दी जाए, उनकी देखभाल की जाए, उन्हें नया जीवन दिया जाए। लेकिन इन दोनों नर्सेस ने लोगों की जान ली थी। 1988 में वुड के पूर्व पति ने सभी सबूतों के साथ उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। यानी कि इन दोनों महिलाओं में से कैथी वुड शादीशुदा थी, जिसके पति ने तमाम सबूत पुलिस के सामने रखे कि उसकी पत्नी ने लोगों की हत्याएं की हैं। जिसके बाद इन दोनों ही महिलाओं की जांच पड़ताल की गई, पूछताछ की गई, तमाम सबूत भी बरामद किए गए, जिसके बाद इन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया गया और फिर इन्हें सजा सुनाई गई। अगला केस अगर हम बात करें तो वो है जिस शख्स ने महिला का रेप किया उसको मार डाला। एलन इस महिला का नाम है, जिसे कई मामलों के लिए जाना जाता है, चोरी के लिए, डकैती के लिए। लेकिन इस महिला का जो सबसे ज़्यादा जिसके लिए फेमस है वो है कि जिस इंसान ने इसका रेप किया इसने उसको मार डाला। महिला सीरियल किलर की तरह एलन ने अपने शिकार को जहर देने के बजाय उसे गोली मारी थी। उसने उन्हीं लोगों की हत्याएं की जिन्होंने उसे सताया, उसे परेशान किया, उसके साथ रेप किया। हालांकि उसने हमेशा इस बात का दावा किया कि उसने आत्मरक्षा में ही जान ली है। यानी कि सिर्फ एक शख्स नहीं था जिसने इसके साथ बदतमीजी किया, रेप किया, बल्कि कई लोग थे जिनको गोली मारकर इसने हत्या की थी। दावा ये किया गया है कि एलन ने यह कहा है कि वो अपना सेल्फ डिफेंस कर रही थी, जिसकी वजह से उसने जान ली। हालांकि इसको सजा सुनाई गई। इसके बाद बात आती है जहां पर डोरोथिया प्योंटे नाम की एक महिला है जो कि एक ओल्ड एज होम चलाती थी। लेकिन इस ओल्ड एज होम में जहां पर बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए, जब बच्चे छोड़ देते हैं तब ओल्ड एज होम में बुजुर्ग रहते हैं, उनका जो खाना पीना है, रहन सहन है, सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। लेकिन इसी ओल्ड एज होम में इस महिला ने 9 हत्याओं का इस पर आरोप लगा है कि इसने 9 लोगों की जान ली है। धीरे धीरे उसने वहाँ रहने वाले लोगों को सबसे पहले लूटना शुरू किया। जब उन्हें लूट लिया, सारी चीज़ें ले ली गई, उसके बाद से इसने लोगों की हत्याएं करना शुरू किया। ये हत्याएं करके सिर्फ यही नहीं रुकी, कचरे वाले डब्बे में, एक बॉक्स में, बड़े बॉक्स में शरीरों को, बॉडीज को भरकर इसने नदी में फेंका। जिसके बाद जो मछुआरे होते हैं उन्हें वो डब्बा, वो बड़ा सा बॉक्स कंटेनर मिलता है, जिसके बाद से पुलिस को इस बारे में जानकारी दी जाती है। पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ी जब लापता लोग के बारे में पता करना था पुलिस को कि आखिर ये लोग ओल्ड एज होम से कहाँ जा रहे हैं, आखिर ये लोग कम कैसे हो रहे हैं, उसके बाद फिर पुलिस ने पता लगाना शुरू किया। और जब बॉडीज बरामद हुई तो किस तरीके से कत्ल किया गया है, तमाम कड़ियों को जोड़ा गया और फिर इस महिला को दोषी पाया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद आता है पैसों के लिए 5 पतियों समेत 11 लोगों को मार डालने वाला केस।
नैनी डॉस, ये नाम पहले भी आपने सुना होगा। इसने अपने घर में पतियों और रिश्तेदारों को मार डाला। कई शादियां नैनी डॉस ने की थी, एक पति के बाद दूसरा पति, फिर तीसरा पति, क्योंकि जो एक रिलेशनशिप था वो उसका सही से नहीं चल पा रहा था, तो इसने ये अपने पहले पति से अलग हो जाती थी, फिर अलग शादी करती थी, लेकिन तब भी इसका मामला सेट नहीं हुआ। उसकी पहली शादी 16 साल की उम्र में हुई थी, लेकिन जब उसके पति को शक हुआ कि उसने अपनी दोनों बेटियों को ही मार डाला है, जी हाँ, इसने अपनी दोनों बेटियों को मार डाला था। जब पति को शक हुआ तो उसने अपनी पत्नी से खुद ही किनारा कर लिया। इसके बाद उसने 2 पतियों को पैसों के लालच में मार डाला। जब उसके पति ने उसके साथ रेप किया तो उसने उसको भी जहर देकर मार डाला। उसे 11 हत्याओं का दोषी पाया गया और फिर उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यानी कि इसने सिर्फ अपने पतियों की ही हत्या नहीं की, बल्कि अपने रिश्तेदारों की भी हत्याएं की हैं। जब कोर्ट के सामने ये केस पूरा रखा गया तो कोर्ट भी खुद हैरान थी। लेकिन ये तमाम केसेस, ऐसे 4 केसेस मैंने आपको ब्रीफ में बताए हैं, इनकी कहानियां भी मैंने इन डेप्थ सुनाई है, लेकिन ऐसे ये 4 केसेस हैं जो बड़े केसेस हैं, जहां पर महिलाओं ने, जहां से मैंने शुरुआत की थी कि लालच में पति से परेशान होकर या रेप का कोई ऐसा केस हुआ है, उन वजहों से इन महिलाओं ने जान ली, महिलाएं सीरियल किलर बन गई। फिर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, किसी को उम्र कैद की सज़ा मिली, किसी को कुछ महीने, कुछ सालों की सज़ा दी गई। तो ये था इस माफिया क्वीन के इस एपिसोड में। 4 नाम आपको बताए गए हैं। अगर आप भी कोई ऐसा नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।